आपको याद होगा पहलगाम हमले के बाद पूरा विपक्ष एक साथ सरकार के स्टैंड के साथ होने के दावे कर रहा था। काफी वक्त तक ऐसा दिखा भी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद धीरे धीरे वापस विपक्ष अपने ढर्रे पर लौटने लगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष के सवालों को लेकर अब जमकर सियासत हो रही है। महीना बीतते बीतते विपक्ष सरकार पर हमला करने लगा। सरकार से सवाल पूछना बिल्कुल ठीक है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है, वो उससे बच नहीं सकती। लेकिन किस वक्त क्या सवाल होना चाहिए, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पहले से जानकारी दी जाने की बात पर राहुल गांधी बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। साथ ही राहुल डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर भी सरकार को घेर रहे हैं, जिस पर सियासत तेज हो गई है। पहले यह जान लीजिए कि भारत को घेरने की अपनी कोशिशों में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार फेल होता दिख रहा है, लेकिन देश में विपक्ष और सरकार के बीच अलग ही सियासी तकरार जारी है। 22 मई को बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का पूरा सच दुनिया के सामने रखा। यही नहीं, पीएम ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में समझाया कि अब उसके आतंकी इरादों को वहां की सरकार का सीधा समर्थन माना जाएगा। लेकिन देश में एक अलग ही सियासत जारी है। सबसे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार शाम को एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने पीएम मोदी के भाषण को लेकर लिखा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे और लिखा कि आप सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है, क्या आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से भी सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट करके कई सवाल सरकार से पूछे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी एस जयशंकर पर लगातार हमलावर होकर सवाल कर रहे हैं कि जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हमलों के बारे में पाकिस्तान को पहले से आगाह कर दिया था। तो वहीं अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और उन्हें 1991 के कांग्रेस सरकार के दौरान हुए एक समझौते की याद दिलाई है, जिसमें किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी को एक दूसरे से शेयर करना जरूरी बताया गया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से करेंगे। क्या यह समझौता देशद्रोह है? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ विदेश मंत्री जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी आपको शोभा नहीं देती है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे ने कहा क्या, एक बार वो भी सुन लीजिए। 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में, जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ, आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। अब आपको बता दें, देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। उनका आरोप है कि केंद्र की सरकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संपत्तियों के नुकसान पर चुप्पी बनाए हुए है। एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खो दिए क्योंकि पाकिस्तान को पता था ये कोई चूक नहीं थी, एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। तो वहीं बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी से देश सवाल पूछ रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री से मतभेद रखते हैं, ये ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, अपने बयानों से पाकिस्तान का समर्थन करना, कांग्रेसी नेताओं का समर्थन पाकिस्तानी संसद द्वारा करना और भारत को बदनाम करना तो बहुत चिंताजनक है। भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी, आप तय कर लीजिए कि आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या फिर पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है। सुनिए। आज राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं, ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा,
और आपका मौन रहना यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? यह आपको तय करना है। देखिए, देश में सियासत जारी है, लेकिन उधर पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर में दिए गए बयान से परेशान है, आग बबूला होने का नाटक कर रहा है। राजस्थान के बीकानेर में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब करते हुए उसे सीधी चेतावनी दी थी। पीएम मोदी के हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने बयान जारी किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की टिप्पणियों को निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए आरोपों को खारिज किया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपना एजेंडा अलग अलग मंचों पर चलाने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का भारत के खिलाफ लगातार प्रेस रिलीज जारी करना उसकी तिलमिलाहट दिखाता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ अभियान शुरू करना चाहता है, लेकिन कोई उसे पूछ नहीं रहा। यहां तक कि पाकिस्तान ने इस्लामिक संयुक्त संगठन OIC को आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी कोशिश की, लेकिन वो उसमें भी विफल रहा। खैर, ये तो हुई पाकिस्तान की बात, लेकिन देश में जिस तरह की सियासत चल रही है, ऐसे वक्त में जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश को एक साथ दिखना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेताओं के बयान, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष के नेताओं के बयान कई बार पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर खूब चलते हैं और पाकिस्तान के संसद तक में उसका जिक्र हो जाता है। ऐसे में क्या पूरे देश को एक होकर मजबूत संदेश नहीं देना चाहिए? सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, लेकिन सवालों का लहजा और सवाल किस तरीके के और कब होने चाहिए, ये आप खुद तय कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।